ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ वो वाकई ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक इस लिहाज से कि जहां एक तरफ तमाम नीति नियम कानूनों को खूंटी पर टांगकर अपने लाडलों को ऐसे ऐसे पदों पर बिठाया जा रहा है जो लोकतंत्र का माखौल उड़ा रहे हैं। अब उन्हीं लाडलों को चुनौती और या यूं कहा जाए उनको घसीट कर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाला कोई और नहीं, एक महिला मुख्यमंत्री। जी हां, आज ममता बनर्जी ने केवल याचिका दाखिल नहीं की, वो जिस तरीके से अदालत के अंदर नजर आई वो वाकई ऐतिहासिक था। हर कोई हैरत में था, खासकर मोदी सरकार भी। क्या कुछ वजह रही, क्या कोर्ट के अंदर हुआ, क्या कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ममता बनर्जी की दलीलें सुनकर, वो आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों के लिए ही, चाहे वो चुनाव आयुक्त हो या चुनाव आयुक्त के साथ साथ खुद मोदी सरकार, क्योंकि जब जब चुनाव आयुक्त वाली बात होती है, कुछ पूछा जाता है तो जवाब देने के लिए बीजेपी आती है। तो ऐसे में यह बड़ा गंभीर हो जाएगा कि जब सीजीआई ने कुछ टिप्पणी की हो, यह टिप्पणी मुसीबत लाने वाली है क्या ज्ञानेश कुमार के लिए। और तो और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं इससे जुड़ी हुई। गुजरात से खबर आई एसआईआर से जुड़ी हुई, और अब कोर्ट द्वार जाने पर मीडिया की पाबंदी क्यों लगा दी गई वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर जरा ये देखिए क्या कह रही ममता बनर्जी, अंदर थी और आपको नजर भी आएंगी, जरा गौर से देखिएगा। So, sir, what happens, sir, ultimately, in practical, ERO has no power now. They have superseded all the power from DO, ERO, BLRO. Only they have appointed 8,300 micro observer and the role observer from the BJP ruled state, so that DO cannot clear the name. It is all micro observer can delete all the names sitting inside the election commission office that through AI. That earlier 58 lakhs are being deleted. Even they were. तो ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में दहाड़ एसआईआर के चलते लाखों वोटरों को हटाया जा रहा है, फॉर्म 6 को अस्वीकार किया जा रहा है, जीवित इंसान को मृत बताया जा रहा है, शादी के बाद ससुराल जाने वाली महिलाओं के नाम हटा दिए गए। ये सब धांधली नहीं तो और क्या है। ये सवाल जब रखे गए तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी भी आई। जी हां, सूर्यकांत साहब ने क्या कहा है जरा देखिए। हम सोमवार को सुनवाई करेंगे, चुनाव आयोग ममता बनर्जी की याचिका पर जवाब दे, यानी जवाब तलब कर लिया गया चुनाव आयोग से। वो कहां गए वो बीजेपी वाले, जब भी कोई आरोप लगता था चुनाव आयुक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस लिहाज से मांग सकते हैं जवाब। भाव यही काम है ना तुम्हारा। फिर कहते चोर चोर मौसेरे भाई तो बुरा लग जाता है। अरे भाई, सवाल चुनाव आयोग से, सवाल चुनाव आयुक्त से, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। ये कौन सा लहजा है, तरीका है, बताइए, आप खुद ही सोचकर बताइए। अब यहीं पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया सोमवार को सुनवाई होगी, और सुनो चुनाव आयोग आकर जवाब दो इस पर। यो ममता बनर्जी ने याचिका दाखिल की है। आगे सुनिए क्या कहती है ममता बनर्जी की दलीलें सुनिए। Madam Mamta, if need arises, we will mandate it, we will direct. Every document will have to be signed by the BLO, who are the authorized officers and who are the authorized notified officers. Kindly see the directions in the website, Millers, Don't so think far as that the so-called election- micro observer. Micro observer is the final authority. Election commission, WhatsApp commission. complete WhatsApp away from- commission is saying Have a look it is only the micro observer. Only they are deleting all the names. तो ममता बनर्जी ने तथाकथित चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया। अब ये एक व्हाट्सएप आयोग बन चुका है। भाजपा शासित राज्यों से माइक्रो ऑब्जर्वर लाए गए। पहले ही चरण में 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। हजारों लोगों को गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया। ये अब सिर्फ चुनावों की बात नहीं रह गई, ये लोकतंत्र के साथ हेरफेर करने का मामला भी है। ये आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगा है। चलिए आगे देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को चलने दिया, जबकि इसके कानूनी आधार पर गंभीर सवाल है, लेकिन ममता बनर्जी ने कोर्ट में मौजूद रहकर अपने लोगों को संदेश दे दिया। चुनाव आयोग मोदी का आखिरी किला है और एसआईआर आखिरी हथकंडा। ज्ञानेश कुमार बिहार की तरह अगर बंगाल डिलीवर नहीं कर पाए तो गुजरात कंपनी को मुश्किल में डालेंगे, और यही एक वजह है जिसके चलते इस पर हाथ पांव मारे जा रहे हैं। देखिए एक खूबसूरत तस्वीर भी आप देख ही लीजिए क्या हुआ है।
तो ममता बनर्जी एसआईआर मामले की पैरवी के लिए पहुंची सुप्रीम कोर्ट, ब्लैक शॉल ओढ़ कर आई कोर्ट में भी। ये किसी से भी क्यों नहीं डरती, मतलब ये दिनेश दांगी कह रहे हैं वाकई अब हर जगह बिल्कुल हक के लिए मुझे लगता है कि इस स्तर पर अगर लड़ने की जरूरत आन पड़ी है तो आना चाहिए। सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहना चाहिए विपक्षी पार्टी के नेताओं को कि चुनाव हुआ, चुनाव के बाद ये कह दिया गया अरे ईवीएम पर सवाल है, अरे उसके लिए कुछ तैयारी है, ये होता है ललकारना। मैं ये नहीं कहता कि हो सकता है कि यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बहुत बड़ा कदम या कोई बहुत बड़ा आदेश, जबकि अभी तो जवाब मांग लिया है, लेकिन मानकर चली ना हो। लेकिन ये कदम याद रखती है जनता कि जब उनके अधिकारों पर डांका डालने का काम किया जा रहा था उस वक्त कौन उनके लिए वाकई लड़ा था, खड़ा नहीं लड़ा था। खड़े होकर तो तमाशा भी देखा जाता है, ठीक है। अब आइए ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त दलील। सीएम ममता बनर्जी एसआईआर प्रोसेस सिर्फ डिलीशन के लिए है, सिर्फ टाइटल में ही मिसमैच नहीं है सर, बिना प्लानिंग के। मान लीजिए बेटी शादी के बाद ससुराल जाती है, वह पति का टाइटल क्यों इस्तेमाल कर रही है, वह भी मिसमैच है। सीजीआई ऐसा नहीं हो सकता। ममता बनर्जी उन्होंने यही किया। कुछ बेटियां जो ससुराल चली गई उनके नाम भी डिलीट कर दिए। कभी कभी गरीब लोग शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे राज्यों में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की इजाजत है, जाति प्रमाण पत्र की इजाजत है। उन्होंने सिर्फ चुनाव से पहले बंगाल को टारगेट किया। 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 24 साल बाद, 3 महीने में करने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? जब कटाई का मौसम है, जब लोग यात्रा कर रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग मर गए, पीएलओज मर गए, इतने सारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, फिर भी देखिए यहां पर भी ममता बनर्जी का एक अलग ही अंदाज है, जरा देखते चलिए। Brother, what happened? Why you people are here? किसने ढूंढा दिया आप लोगों को? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोगों ने क्या करा इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहे हैं? आइए, क्या ऐसा है? क्या की रहा है? आप इधर में रुको। आप तो इधर में से भाग क्यों रहे हो? तो देखा आपने, ममता बनर्जी हर तरफ से घेरने के लिए लगी हैं और यही एक वजह है कि जिसके चलते खास तौर पर मोदी और शाह दोनों में क्लियर बोल रहा हूं। चलिए मोदी जी तो छोड़िए, अमित शाह भी बहुत सख्ते में रहते हैं, ये कैसे करके इन सब चीजों से बाहर आया जाए। चलिए तो यह ऐतिहासिक मौका था जब एक राज्य की मुख्यमंत्री देश की सबसे बड़ी अदालत में देश के मुख्य न्यायाधीश से चुनाव आयोग की शिकायत कर रही थी। एसआईआर पर ममता बनर्जी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब देने को कहा है। सोमवार को अगली सुनवाई होगी। कल्याण बनर्जी मीडिया को बता रहे कि कोर्ट में ममता बनर्जी ने क्या कहा और कोर्ट में क्या क्या हुआ, वो सारी जानकारी उन्होंने दी थी, वो थी। अब आते हैं, इसको लेकर एक दावा भी है और बड़ी बात है। अवनी बंसल ने जो लिखा है, इसमें अवनी बंसल ने बताया है कि ममता दीदी ने सुप्रीम कोर्ट में ये ऐतिहासिक क्यों था और इतना सामान्य था। सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा था, जिसे कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद हर व्यक्ति महसूस कर रहा था। कोई ये सुनने के लिए उत्सुक था कि क्या उन्हें बोलने दिया जाएगा। उन्होंने बोलने दिया और बुद्धिमत्ता, विनम्रता और शालीनता की क्या मिसाल थी। उन्हें कुछ बार टोका गया लेकिन संदेश स्पष्ट था, वे अपनी बात कहे बिना नहीं जाएंगी। उन्होंने बात की और कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए, जैसे कि एसआईआर प्रक्रिया जिसमें ठीक से पूरा होने में कम से कम 2 साल लगने चाहिए, उसे 3 महीने में क्यों किया जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया चुनाव वाले राज्य में क्यों हो रही है। चुनाव आयोग ने उनकी और राज्य द्वारा लिखे गए अलग अलग पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया। उन्होंने बताया कि त्योहारों, फसल की कटाई के मौसम की वजह से इतने कम समय में सुधार करवाने का समय न होने की वजह से करोड़ों लोगों के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है। तो ये तमाम बातें उन्होंने कहा। अब आइए एक और खबर निकल कर दे। गुजरात एसआईआर, मुस्लिम वोटर से बीजेपी कॉर्पोरेटर रिमूविंग देयर नेम बाय डिक्लेयरिंग देम डेड थ्रू फॉर्म 7। ये फॉर्म 7 के जरिए बड़ा आसान हो रहा है नाम कटवाना। इसमें क्या बताया गया है, गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पार्षद विक्रम पोपट पाटिल ने सूरत की मतदाता सूची से 118 से ज्यादा जीवित मुस्लिम मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया और फॉर्म 7 दाखिल किया। उनके हस्ताक्षर उनके 2021 के चुनाव शपथ पत्र से मेल खाते हैं। उनका मोबाइल नंबर हर फर्जी फॉर्म पर है, दस्तावेजी सबूत मौजूद है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा दावा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें भी निकलकर सामने आई। अब आइए एक और खबर है, खबर क्या है जरा बता दो। तो लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामा हुआ। दरअसल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा में अभद्र टिप्पणी की गई। इसके खिलाफ शिकायत करने गए कांग्रेस सांसदों और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। खैर ये आदत भी है निशिकांत दुबे को, अगर आप देखेंगे तो एक तो इनका अधकचरा ज्ञान और ऊपर से इनकी हमेशा भाषाशैली सुनिएगा, कभी लगता ही नहीं एक सांसद बोल रहे हैं। खैर बीजेपी में तो इसकी भरमार भी है। नमस्कार।